ऑफर है अगले। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात उस खबर की जिस पर तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन के हिंदुस्तानी हुदूद में किए गए कब्जे की। मशरकी लद्दाख के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव की तामीर की है जो कि 101 मकानात पर मुश्तमिल है। सैटेलाइट के जरिए जब तस्वीर मंजर आम पर आई तो होश बाख्ता हो गए और सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए जाने लगे। वज़ारत खारजा ने चीन की तामीराती कोशिश की तरदीद नहीं की, बल्कि इलाके में चीन की तामीरी कोशिश को लेकर कहा कि हिंदुस्तान इलाके की खुद मुख्तारी के लिए जरूरी इकदाम उठा रहा है। वहीं इस मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने इसे मुल्क से समझौता करने वाला अमल बताया है, जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस की देन करार दिया है। दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए जाने के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो इलाके में एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं, सरकार का स्टैंड रखेंगे। साथ ही साथ अनुमा आचार्य साहिबा जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस की और रिटायर विंग कमांडर भी हैं। किस तरीके से तीनों अफवाज काम करती हैं इसे बेहतर तरीके से वो समझती होंगी, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यासिर जिलानी साहब आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान को कड़े लफ्जों में हमारी सरकार हिंदुस्तान जवाब देती है, उस तरह से चीन को कड़े रुख के साथ क्यों जवाब नहीं दिया जाता, सवाल ये उठता है। देखिए, ये सवाल मुझे बेहद थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि आपने देखा गलवान घाटी में हमारे निहत्थे सैनिकों ने उनके सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक था कि हमारे सैनिक भी शहीद हुए, उस वक्त हमारी आंखें नम हुई, भारत के लोग के अंदर एक बेचैनी सी हुई। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है और किस तरीके से गलवान में चीन पीछे गई और आज भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बातें करती हैं। और कई राउंड हमारी वहां पे जो सैन्य एक बातचीत है वो वहां हुई कमांडर स्तर की। और उसके बाद भी ये अरुणाचल का जो अभी एक तरीके से नया एक मैटर सामने आया है, इसमें भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। बात करने से पहले जो विपक्ष के लोग हैं, इसी तरीके से गलवान को लेके भी बड़ी बड़ी बातें, किसने सबसे ज्यादा हंगामा कराया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी पर आइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन बीजेपी एमपी तापिर गांव जिनका नाम है, उन्होंने खुद इसको कंफर्म किया है। आप अपने एमपी की तो बात मान सकते हैं ना। लेकिन तापिर गांव ने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस की गलत नीति नहीं होती इतने वक्त से तो ये सिचुएशन नहीं होता। उन्होंने इस बात को खंडन किया और ये कहा है कि हमारी भूमि का 1 इंच भी चीन के पास नहीं है। ये पूर्ण रूप से कोरी बातें हैं जो बिना ऑथेंटिक, बिना ऑथराइज तरीके से कही जा रही हैं। और कोई भी होता क्या है कि जब हमारे विपक्ष के लीडर, मैं कांग्रेस को ही नहीं टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के लीडर कई बार सामने आके इस तरह की बात करते हैं, इसलिए उनका नाम लेना पड़ता है। और भी कुछ लीडर हैं जिनको लगता है कि भारत को कमजोर दिखाएंगे, भारत को कमजोर बताएंगे, तो शायद उनकी जो राजनीतिक इस वक्त की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं जीरो हो गई है, वो इच्छा शक्ति उनको मजबूत करेगी सरकार पे हमला करके। ये नहीं होना चाहिए। जब भारत की अस्मिता और अखंडता की बात हो तो मुझे लगता है विपक्ष और में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसको भी खड़े होके एक सुर में बात करनी चाहिए। और इस वक्त चीन को जितनी ताकत से, आपने कहा ना कि हम पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान जितनी ताकत से हम पाकिस्तान को बार बार हमने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया हो, चाहे उनकी हरकतों पे लगाम लगाते हैं, उसी सख्ती के साथ हमारे जो सैनिक हैं उनका जो शौर्य है वो बार बार उन इलाकों से, चाहे एलओसी हो यासिर जिलानी साहब, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो चीन के इस इंक्रोचमेंट पर उनकी जानिब से, वजारत की जानिब से कोई तरदीद नहीं की गई है, खंडन नहीं किया गया है। आप कह रहे हैं कि तापिर गांव ने खंडन कर दिया है, तो क्या बीजेपी का एक एमपी अगर खंडन कर देता है तो पूरे मिनिस्ट्री का वो खंडन माना जाए? कोई इस तरह के कोई इस तरह की सिचुएशन जब सामने आए तभी तो हम हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी जो वहां पे सिचुएटेड जो सिचुएशन है, उसको जो कमांड करते हुए जो लोग हैं, उस सिचुएशन को आगे मैसेज के थ्रू आएगी,
तभी तो यहाँ की मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरह का आपके सामने बात रखेंगे। तो कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, सिर्फ आप कुछ तस्वीरों को लेके आके दिखाएंगे। तो वो गलत है, मतलब ये मान लीजिए हम पूछ रहे हैं सरकार से, ऐसा नहीं है क्या? वो झूठी तस्वीरें हैं क्या? अगर हमारी अगर बताइए भारत की भूमि, जब कहीं भी कुछ होता है तो सरकार से पूछा जाता है, तो वही सरकार से सवाल हो रहा है, तो क्या फिर वो झूठी तस्वीरें हैं? अगर झूठी तस्वीरें हैं तो खंडन कर दिया जाए। जब सरकार जवाब देने के लिए बैठे, सरकार नहीं, हम आपकी देखिए, आपकी पत्रकारिता में भी हम पत्रकार जगत को चौथा स्तंभ मानते हैं। हम किसी बात को किसी तरीके से आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग बार बार सरकार या भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे उन पे हम सवाल उठाएंगे। और जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक सामने खड़े हैं वो, सर मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अनुमा आचार्य साहब, आपके पास आऊंगी। बालाकोट में जिस तरीके से जोर शोर के साथ कांग्रेस ने अटैक किया बीजेपी पर, सबूत मांगे, अगर इस मामले की हम बात करें तो इस पर एग्रेसिव मोड में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन किस लिए होती है? इसीलिए कि सरकार ने अगर कोई काम सही से नहीं किया है या फिर इंटरनल पॉलिसी या खारिजी पॉलिसी के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है तो आप उसे जोर शोर के साथ उठाएंगे? सना, पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं बहुत हल्का सा सुन पा रही थी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन जितना मुझे समझ में आया, आजकल तो मुझे ताज्जुब होना बंद हो गया इनकी लफ्जाजियों पर। एक तो भारत ऐसा देश है जिसकी नींवें मजबूत हैं बहुत ज्यादा, तो इतनी लचर और ढीली सरकार होते हुए भी भारत को कुछ नहीं होगा इसकी हम गारंटी खुद ही ले रहे हैं, एज अ नागरिक ले रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो एक कमाल की बात आप देखिए कि क्या ये विदेश मंत्रालय का मुद्दा है? आप बताइए कि ये स्ट्रैटेजिक जो चीजें हैं, या तो ये रक्षा मंत्रालय इस पे बात करे या गृह मंत्रालय बात करे, जहां पर हमें बात करनी होती है डिप्लोमेटिक संबंधों की, वहां पर विदेश मंत्रालय गायब हो जाता है। जहां पर बात होती है कि जहां रक्षा मंत्रालय देगा जब अपना स्टेटमेंट या गृह मंत्रालय देगा, वहां विदेश मंत्रालय एक अजीब नमूने किस्म का एक जवाब दे रहा है। और उसमें क्या बोल रहा है? हमारी नजर है। मतलब ये तो साफ हो गया कि त्रेसफा ने जो अपनी इमेजेस जारी की हैं उसका तो सबको समझ में आ गया कि वो सच है। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी नजर, वो जितना बना रहे हैं हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या इसकी कंपटीशन हो रही है? 2-4 फौज के जो हमारे पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने लिखा भी है ये टॉन्ट करते हुए सरकार पे कि ये कंपटीशन नहीं हो रही है कि किसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ये उस मिलिट्री कैपेबिलिटी को बिल्डअप करते जा रहा है चाइना, जिसका हमारे पास इस वक्त जवाब नहीं है। हम जितना भी कहें, लेकिन हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मैच की बात कर रहे हैं और बात करनी चाहिए हमें मिलिट्री कैपेबिलिटी की। दूसरी चीज हो गई गालवान की बातें, वहां पर भी सरकार इसी तरह के कारनामे करती रही। तो कुल मिला के मुझे क्या समझ में आता है, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है। चाहे अभी थोड़े दिन पहले आपको मालूम हो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक वो नक्शा दिखा दिया था जिसमें आजाद कश्मीर लिख के दिखा दिया था। तो सरकार का ध्यान केवल इवेंट मैनेजमेंट पे है, चुनाव पे है। जिस तरह से उन्हें प्रशासन चलाना चाहिए, जिस तरह से देश चलाना चाहिए, उसको कहीं भूल चुकी है सरकार। और कांग्रेस हर एक इन मुद्दों को टेकअप कर रही है, लेकिन चैनल्स जो हैं वो कांग्रेस को टेकअप नहीं कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के जड़ों में आज भी मौजूद है और कांग्रेस ने इतने साल देश चलाया है। और ठीक है, शुरू में जब हम इतने केपेबल नहीं थे तब हमने हमारी जो एक टेरिटरी हमारी गई, लेकिन जब से हम केपेबल हुए आप देखिए उसके बाद वो एक बात कभी दोहराई नहीं गई। अब थोड़ी दिनों पहले जब गालवान के ऊपर लोग आए, चीन का कब्जा हुआ उन जगहों पर, उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर, तब से चीजें बदल गई हैं। और सरकार को इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए, थोड़ी जिम्मेदार सरकार बने। जवाबदेही होती है सरकार की, हर समय विपक्ष को लाके खड़ा कर देते। लेकिन जवाबदेही के लिए झंझोड़ना झकझोरने का काम अपोजिशन पार्टियों का होता है। अनुमा आचार्य साहिबा, वही कह रही हूँ सना कि आप कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनको भी तो उस तरह से कवर करिए जिस तरह से हम सत्ता पक्ष की चीजों को कवर करते हैं। कवर करिए, आपको सब दिखेगा। कांग्रेस की रोज इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ मान लिया जाए कि आप उन मुद्दों को लेकर बिल्कुल सतर्क हैं, सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कई तस्वीरें, कई ऐसे हमारे बड़े लीडर थे जिन्होंने लाठियां तक खाई हैं। अनुमा आचार्य, ये भी हकीकत है। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही एहतजाज
को सीमित रख दिया जाना चाहिए। जहां पर सड़कों पर उतरना है वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिन मुद्दों पर होना है, पर जिन मुद्दों पर सरकार को झकझोरना है, खाली उनको बताना है, सरकार को पॉइंट आउट करना है, वो भी कांग्रेस अपनी तरह से पूरी तरह कर रही है। वो चीज आप देखिए, हर जगह कांग्रेस, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया नहीं है। इन मुद्दों को भी कांग्रेस ने उठाया है, लेकिन सरकार की जो है जवाबदेही सरकार की बिल्कुल नहीं दिखती। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, जवाबदेही सरकार की नहीं दिखती, कांग्रेस ये कह रही, क्योंकि सत्ता में आप हैं, आपसे ही सवाल होते हैं, सरकार से ही सवाल होते हैं, तो जवाबदेह भी बनना चाहिए। देखिए, मुश्किल ये है कि कांग्रेस को होमवर्क थोड़ी सी करके आनी चाहिए। कांग्रेस को ये जानकारी होनी चाहिए, जो मेरे पास जो रक्षा सूत्रों के अनुसार है, मैं एज ए स्पोक्स पर्सन में आपके साथ बैठा हूं, और क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, तो इस पे जो तस्वीरें आई हैं सना साहिबा, मैं बताऊं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सैटेलाइट के थ्रू ली गई, उसके बाद ये मामला सामने आया है। लेकिन जो रक्षा सूत्रों के अनुसार ये जो पूरा इलाका है, वो इलाका 1959 में कब्जा किया था चाइना ने, 1959 में। ये जो इलाका है वो भारत के तेसारी चू नदी के किनारे बसा हुआ गांव, जो सैटेलाइट के थ्रू एक इमेजिनरी बातें सामने आई हैं, जिसपे हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, हम सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन माने कि भारत की नजर है, भारत के जिस मंत्रालय को मोहतरमा अपने अच्छे अल्फाजों से नवाज रही थी, मैं उनको बता दूं कि ये सरकार बेहद मजबूत है, और बार बार ये सरकार अपनी मजबूती को दुनिया के देशों के सामने अपनी मजबूती दर्ज कराने में सफल रही है। चाहे सबसे बड़ा देश हो दुनिया का या ये चाइना हो, बार बार उसने बताया है कि अगर आप हमारी तरफ अब आंख उठा के देखने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपको बख्शने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं। सर, वही तो सवाल होता है यासिर जिलानी साहब कि जब हमारी सरकार इस तरह से दूसरे देशों को कड़े लफ्जों में जवाब देने के काबिल है, तो इस मामले पर आखिर क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? 1959 में ये कब्जा हुआ था, वहां पे उसके बाद 1990 के टाइम में वहां पे गतिविधियां शुरू हुई, वहां पे एक चौकी बनाया, उस तरफ से रोड की एक जाल बिछाने की शुरुआत हुई। तो क्या मुझे तब भी की सरकारों पे मैं इस तरह की सवाल नहीं करूंगा कि सो रहे थे उस वक्त तमाम लोग, क्या कर रहे थे जब हमारी जमीनें हमारे बॉर्डर के इलाके जा रहे थे? तो लेकिन हमारा कोई मकसद नहीं है कि मैं सवाल करूं। मैं मौजूदा सरकार से बेहद मुझे उम्मीद रहती है और है कि वो हमारे भारत की भूमि के 1 इंच को भी किसी मुल्क के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ले ले, खास करके चीन को। और बेहद मजबूती के साथ चीन का सामना बार बार हमारे सैनिकों ने, हमारे जांबाज सिपाहियों ने किया है और दिखाया है। लेकिन इस तरह की बातें अगर विपक्ष ना उठाए, वो आपका सवाल था कि इतनी कमजोर स्थिति में एक सैटेलाइट, एक इमेजिनरी सिचुएशन को लेके आप ट्वीट कर देते हैं, आप बहस का मुद्दा बना देते हैं, आप दूसरे देश में अपना मजाक बनाते हैं, आपके एमपी उस पर बयान देते हैं, जबकि मालूम है कि सेना। यासिर जिलानी साहब, आपके एमपी बयान देते हैं उस पे, और जब इस हवाले से पूछा जाता है मिनिस्ट्री से, तो वो कहते हैं कि हम खुद मुख्तारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं, तब फिर खंडन क्यों नहीं होता? सवाल तो ये उठता है। अनुमा आचार्य साहिबा, कुछ देर पहले आपको आवाज शायद नहीं आ रही थी, उस बात को मैं दोहरा देती हूँ। यासिर जिलानी साहब ये कह रहे थे कि वो ये कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी 1959 से चीन का ये इंक्रोचमेंट शुरू हुआ है और हमारी सरकार इस हवाले से पेशरफ्त कर रही है, लेकिन कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई उसे भी देखा जाना चाहिए। क्या बोलूं, हंसी भी नहीं आती। ये लोग 1959 और 62 पे ही कूदते रहते हैं हमेशा। 7 साल से इनकी सरकार चल रही है, इसके बाद इनसे अगर कोई चीजें नहीं होती हैं तो उसका दोष कब तक थोपेंगे? एक दिन तय कर दीजिए कि भाई इस तारीख के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही है। ये तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से बातें करते हैं। और दूसरे, इमेजिनरी और इमेज, इन दोनों में लगता है फर्क नहीं समझ में आ रहा है। मैं वो देख रही हूं कि वो इमेजिनरी नहीं है, वो इमेजेस हैं, देतरेस्फा की इमेजेस हैं जो अगस्त 2000
2019 में नहीं थी, जो 2020 की जनवरी में दिख रही हैं, और उसमें किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया है। इवन एमईए ने अपने बयान में जो कहा है, उन्होंने ये कहता एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया, वो जो कांग्रेस की इमेजिनरी सोच है, मैं आपकी बात समझती हूँ। जो चीजें देतरेस्फा के सैटेलाइट में आई है, देखिए यासिर साहब, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, बात समझिए। जो चीजें देतरेस्फा में दिखाई है, जब हम देखिए, आप मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने देंगे, इस तरह से आप व्यवहार करते हैं क्या? बात पूरी करने दीजिए। मैं पिछली बार भी मैं देख चुकी हूँ, आपसे बात करने में दिक्कत यह है कि आप किसी की इज्जत नहीं करते। करिए जरा। जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती, जब आप बोलते हैं तो मैंने आपको कभी नहीं टोका। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी सी इज्जत भी करिए अपने को जो साथ के लोग हैं उनकी भी इज्जत करिए। थोड़ी सी बात सुनिए पहले पूरी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इमेजेस हैं, जब हम देतरेस्फा की इमेजेस देखकर हमें ये पता चलता है कि गालवान में और बाकी जगहों पर चीन का कब्जा हुआ है, उसी तरह से जब देतरेस्फा की अभी की इमेजेस आई हैं तो उसमें भी ये चीजें क्लियर दिख रही हैं। और जिन चीजों का इवन एमईए ने एक्सेप्ट करते हुए लिखा है, और जिसके बारे में हमारे फौज के अधिकारियों ने भी पॉइंट आउट किया है, तो ये हम सबको दुख होता है कि जो देश की सेना है वो इतने जज्बे के साथ, इतनी बहादुरी के साथ वहां लगी, और सरकार इतने कैजुअल तरीके से इन चीजों को देख रही है कि स्ट्रेटेजी के ऊपर विदेश मंत्रालय का जवाब आ रहा है, और जब डिप्लोमेटिक बात आती है तो रक्षा मंत्रालय का। ये आप लोगों का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं समझ में आता क्या? किसका काम, जिसका काम जिसको है उसे करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकार हर चीज में लापरवाह है। जो मंत्रालय का काम होता है, यहां बाहर देख लीजिए, जब काम है कृषि मंत्रालय का तो कृषि मंत्री के साथ साथ में आके पीयूष गोयल जी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से सरकार हर चीज की खिचड़ी बना रही है। सरकार के अपने एरिया डिफाइंड नहीं है जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरिया है, और इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यासिर जिलानी साहब, सरकार पर सवाल ये है कि जिन महकमों के तहत ये जिम्मेदारियां होती है वो जवाबदेही तय नहीं करते, दूसरा महकमा इसका जवाब दे रहा है, तो फिर कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाएगा? सना साहिबा, पहले तो मैं इनको बता दूं कि हमारी जो तरबियत है उसमें मातृत्व शक्ति को नमन करना और इज्जत करना ये सिखाया है। जिस विद्यालय और जिस विश्वविद्यालय से हम लोगों ने पढ़ाई करी है उसमें मातृत्व शक्ति को नमन करके ही आगे बढ़ना हमें बताया गया है। मैं इनको बता दूं, देखिए इनका दर्द क्या है, इनका दर्द क्या कर रहे हैं, दर्द क्या है वो मैं इन्हें बता देता हूं। इनका दर्द अभी आ गया ना, जब हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं जो अपने क्षेत्र से हटके दूसरे के क्षेत्र में भी आके काम करते हैं। अभी इनका दर्द आ गया कृषि बिल को लेके कि पीयूष गोयल साहब क्यों हैं। अरे वो सक्षम है, वो लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि संवाद करके किसी बात का हल निकाला जाए। तो अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की कोई बात एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से अगर आ जाती है तो आपको इसको समझने की जरूरत है। आपके वक्त की मिनिस्ट्री नहीं है कि एक जगह से चला करती थी, जब भी 10 जनपद से कोई बात आती थी तभी वो फाइनल होके कहीं जाती थी। यहां ऐसा नहीं होता, यहां सब लोग आपस में सम्मानित होके और डिसीजन लेते हैं। एक कलेक्टिव डिसीजन के बाद काम किया जाता है। तो ठीक है यासिर जिलानी साहब, लेकिन फिजिक्स का जवाब, फिजिक्स के सवाल का जवाब केमिस्ट्री के टीचर से पूछा जाएगा तो वो कैसे देगा जी? आप खुद बताइए। नहीं तो आप एक बात बताइए ना कि अगर हम लोग जिस इमेजेस की ये बात कर रही थी, जो इन लोगों ने एक तरीके से अब ये देखें, ये कांग्रेस का चरित्र है, महिला होके कांग्रेस का चरित्र शो कर रही है। अगर कांग्रेस ने इन्हें बताया सिर्फ हंसना है तो हंसी आप अपने पार्टी पे, वो जा रही है, खत्म हो रही है, जीरो हो रही है। कल भी मूड ऑफ नेशन का एक पूरा का पूरा आपने सर्वे देखा होगा, उसमें भी आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूसरे नंबर पे दूसरे लोग हैं, तीसरे नंबर पे यूपीए खड़ी है, तब भी आपको समझ नहीं आ रही है कि अब भी आप हंस रहे हैं, अब भी आप तर्कहीन बातें कर रहे हैं। तर्क के साथ जीने की कोशिश करे कांग्रेस के प्रवक्ता, और कोशिश करे कि जो भारत के अस्मिता और अखंडता पे सवाल उठाएगा उसको घर में घुसने की, मारने की क्षमता इस वक्त की सरकार ने अपने सैन्य को दे रखी है, अपने सैन्य बल को दे रखा है। तो आप उसको कम से कम माने, हंसे मत, नहीं तो जनता आप पे हंस रही है और अभी 10-15 साल और हंसेगी। सना, मैं ये कहना चाहती हूं, इतना ढीला जवाब ये तो मैंने पहली बार सुना है कि जिस मंत्रालय का काम नहीं है वो मंत्रालय करेगा। और दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं चुनावों से, पूरी सरकार केवल चुनाव लड़ने का काम कर रही है। ये देश का अंदर से भी फैब्रिक है वो टूट रहा है, बाहर से घुस के चीन हमारे घर आया, ये घुस के
क्या जाते हैं वहां चीन के पास इतना सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। और सरकार जो दिखाती है, जिसकी बात कर रहे हैं कि हम बड़े दूसरे देशों में हमारा बड़ा एक मजबूत ये जा रहा है, इमेज बिल्कुल नहीं जा रही है। ये कुछ भी मतलब एक रटा रटाया एक फ्रेजेस बोलने की आदत पड़ चुकी है इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और चूंकि वो जिस बात की बात कर रहे हैं लोकप्रियता का और इसका उसका जो पैरामीटर्स बताते हैं, देखिए कोई भी चीज ना हमेशा रहने वाली नहीं है। हिंदुस्तान धीरे धीरे समझ रहा है, इनकी फितरतें समझी जा रही हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि देश को बढ़ाने के बजाय पूरा ध्यान, चाहे वो छोटी लोकल बॉडी के लिए इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो, इलेक्शन के पहले एक सनसनीखेज खबर आती है, एक ऐसी चीज होती है पूरा देश भौचक्का हो जाता है और इसके बाद वोट का शेयर जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये एक दो बार चलेगा। इस समय हम बात कर रहे थे सामरिक एक महत्व की, हम अरुणाचल की बात कर रहे थे, 2019 में जो इमेजेस नहीं थी उनकी बात कर रहे थे, 2020 में जो दिख रही हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, 21 में। तो ये जो पूरी कहानी है, हम बात कर रहे हैं खेत की, जवाब आ रहा है खलिहान का, वही चीजें हैं। तो ये हम समझ लें कि ऐसे खिचड़ी बन के सरकार नहीं चलती। सरकार को अपने अपने खाने में अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। और यहाँ पर अरुणाचल में जो जगह जो बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जवाबदेही सरकार को लेना चाहिए और सरकार को उस हिसाब से अपनी विदेश नीति को, डिप्लोमेटिक लोगों को वहां भेजना चाहिए चीन में बात करने के लिए और इन सबको बंद कराना चाहिए। वो जरूरी है, वो कराएं, बजाय इसके कि हमने नजर रखी हुई। अरे आप नजर रख के क्या कर लेंगे? एक्शन करिए, एक्शन का समय है। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, कोई एड्रेस इस हवाले से सिचुएशन को हल करने के हवाले से और ना फिर एक्शन यानी पेशरफ्त कोई सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, सरकार बिल्कुल सजग है, सरकार बिल्कुल तो सरकार मानती है कि ये इमेज रियल है ना? पे हमें फक्र है, बार बार होता है। नहीं, आप ये मेरे से जवाब आप कैसे ले सकती हैं जब तक हम किसी भी चीज पे कंक्लूजन ये ना पहुंचे कि ये सच्चाई पहले क्या है। जो गलवान की, अब तो कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही है कि चीन घुस गया था, तो यही तो कांग्रेस चाहती है कि चीन घुस जाए अंदर। तो आप इनसे मतलब ये है इनका देश प्रेम कि चीन घुस गया तो इन्हें बड़ी बहुत इत्मीनान है। 1 इंच पे भी घुसने नहीं देगी ये सरकार और ये हमारे सैन्य बल। ये मैं नहीं, आपके ऊपर शर्मिंदगी है, देता हूं। कुछ भी मत कोट करिए, बहुत गलत बात है, कुछ भी नहीं कोट करने दूंगी आपको। शर्मिंदगी आप मत करिए, हम लोग जनता पार्टी पे शर्मिंदगी आपने कहा है। एक सेकंड यासिर जिलानी साहब, आपने कहा है चीन मैं चाहती हूँ कि हमारे करके कर लीजिए। देखिए, सरकार खंडन भी नहीं करती और सरकार ने सेफ एक रास्ता निकाला है। सरकार ने सेफ साइड इख्तियार करते हुए कहा कि वो नजर रखे हुए हैं। अब आते हैं कि इलाके के लोग क्या कुछ कहते हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, हम सुनवाना चाहते हैं। 2019 में कुछ भी नहीं था, आज 2021 में पूरा हुआ में 100 से ज्यादा घर बनाया LAC को पार करके, हमारा अरुणाचल के अंदर में, हमारा इंडिया के अंदर में। तो इसी को हम लोग बहुत दुख है। और इसी के साथ साथ मैं भारत सरकार को, मोदी जी को एक अपील करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दा को लेते हुए, आज जो चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, डे बाय डे इंच करके हमारे जमीन को ले जा रहा है, इसको जो रुकने का आप काम करें, प्रयास करें जल्द से जल्द। यासिर साहब, आपने सुना। देखिए, अगर सिचुएशन ऐसी है तो सरकार बहुत सख्त है और सरकार बिल्कुल संज्ञान में लेगी और सरकार आगे बात करेगी। आप भी देखेंगी और हम फिर आपके साथ बहस में जरूर आएंगे और इस पे एक बहस भी करेंगे और बताएंगे सरकार का रुख कि सरकार का रुख क्या है। अभी सामने सिचुएशन आने दीजिए। ठीक है, अनुमा आचार्य साहिबा, सरकार अभी समझने में ही शायद देर कर रही है, जानबूझकर ये देरी हो रही है? देखिए, सरकार के समझ में ही देर से आता है, ये तो हम सबको दिखने लगा है। सरकार को मुद्दे बहुत देर से समझ में आते हैं। हाँ, चुनाव सबसे पहले समझ में आता है क्योंकि चुनाव से उनको सत्ता मिलती है। लेकिन ये देश मेरा भी है, यासिर साहब का भी है, सना का भी है। तो इस देश में एक के बाद एक इंच करके, और वो आज के समय में, जबकि हम इतने पावरफुल हैं, आज के समय में अगर ये चीजें होती हैं और एक नागरिक को अपील करनी पड़ती है, जिसे ऑफकोर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि उस नागरिक को भी अब कांग्रेसी ना कहने लग पड़े। तो ये ध्यान रखे सरकार की, ये हम सबका देश है और यहाँ पर हम इस तरह से लगातार चीन एक करके वो हमें आंक रहा है, ये हमने सुना है, ये हमने देखा है। तो इसे नहीं कांग्रेसी, आपका क्या भरोसा है यासिर साहब? आप तो ऑप्शन में रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई अगर मैं फौजी रही हूँ इस देश की, आपका क्या है कि
अगर नहीं, आप करेंगे तो राज्यवर्धन साहब की आप इज्जत अरे करेंगे, मुझे लेकिन तभी आप तो मेरी आपको नहीं भी- करेंगे। आपको नमन वो कर चीज रहा हूं। ऑप्शनल मैं नहीं है, आपको याद नमन करता रखिएगा। हूं। अरे और मेरा सिर्फ ये फौजी कहना है मोहतरमा, कि ये देश अरे आपको हमारा नमन कर सबका रहा है, हूं। ये आपको नमन देश कर रहा हमारा हूं। सबका है, ये यासिर का देश है, ये सना जी, का बिल्कुल। देश है, ये अनुमा का देश है। इस देश को सुरक्षित रखिए और उसकी जितनी भी चीजें हैं उसके बिल्कुल। लिए जल्दी जल्दी इनिशिएटिव्स लीजिए। इतनी देर मत लगाइए, इतने ढीले मत रहिए। तो कांग्रेस की सरकार से शुक्रिया। अपील ये है, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देती है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल मुझे इसी के साथ प्रोग्राम दो रुख में दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।